जितने भी कयास हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। जितने भी राजनीतिक गलियारे से चर्चा उठ रही है वो ये इशारा कर रही है एक ही तरफ की। और इन सब बातों को लेकर के चूँकि रातों रात में हम अकेले नहीं होते हैं, लेकिन खबर ही इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जो आप तक पहुंचानी है, इसलिए आपके साथ अकेले आए हैं। खबर ये है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए मन बना चुके हैं? क्या नीतीश कुमार के पास वो कारण मौजूद हो गए हैं? हमने 5 कारण खोजने का प्रयास किया है जिसको लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तल्खियाँ बढ़ी हैं और इसी कारण से नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिक समय रहना नहीं चाहते हैं। हालांकि जानकार ये भी बता रहे हैं, कई लोगों का कहना है, कई ऐसे नीतीश कुमार को जानने वाले लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार इतना आसानी से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी वो और समय बिता करके अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक्ट कर रही है, जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उससे नीतीश कुमार काफ़ी परेशान है। ये सिलसिला शुरू हुआ था तल्खी बहुत ज़्यादा बढ़ने का, वो शुरू हुआ था इफ्तार पार्टी में, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के यहाँ राबड़ी आवास पहुँच जाते हैं। इफ्तार पार्टी के बाद पूरा माहौल बदलने लगा था और नीतीश कुमार ये बात समझाने में असमर्थ हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी को कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस बात को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर रिवर्स साइकोलॉजी की भी बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ये गेम इफ्तार पार्टी के बाद पूरी तरह से बदल गया। इस रिवर्स गेम में नीतीश कुमार की पार्टी ने हाल के दिनों में कई मुद्दों पर भाजपा को बेहद अलग रुख जाहिर किया है। दोनों ही पार्टियों के बीच तीखी बयानबाजी हुई है और ये बयानबाजी इतनी ज़्यादा तल्ख हो गई है कि शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो गई है। आपको बता दें कि दोनों एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं और वहीं लग रहा है नीतीश कुमार और उनके खेमे को कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवा दल नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाए और हावी हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ऐसे कई एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी नहीं साधी है बल्कि मुखर होकर के बोली है। इफ्तार पार्टी के बाद सब कुछ बदलने लगा था और इस रिवर्स गेम को समझना पड़ेगा। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात लगातार कही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में बिहार के हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि जिस तरह दोनों दलों के बीच में कई मुद्दों पर मतभेद है खुलकर सामने आ रहे हैं, इससे अटकलों का हवा मिल रही थी और कयासों का बाजार गर्म था कि अब दोनों एक दूसरे के साथ चलने में असमर्थ हैं। वहीं आपको बता दें कि ये मामला तब शुरू हुआ जब 2 बार रमज़ान के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है। आरजेडी नेताओं के साथ इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार 2-2 बार शिरकत करते हैं और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में संशय होना लाजमी है। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी कई ऐसी बातें हैं, समान नागरिक संहिता हो या फिर लाउड स्पीकर विवाद हो। हमने खबरों में आपको बताया था कि इन दोनों बातों को लेकर के भी नीतीश कुमार के मन में संशय है, कारण कि जिस समय इफ्तार पार्टी चल रही थी उधर लाउड स्पीकर विवाद भी चल रहा था और नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हमला हो रहा था। नीतीश कुमार के वोटरों में अल्पसंख्यक समाज काफ़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। बात यहीं नहीं रुकी, इसके आगे तो और भी कई बातें सामने आ गई। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार का नाम उछाला गया था प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। कहा गया था कि देश के प्रधान बनने की सारी काबिलियत नीतीश कुमार में है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में बेहतर काम कर सकते हैं, इस देश को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। इसका सीधा कहना और इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के काम से, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये भी बर्दाश्त नहीं हो सकता था। इसके अलावे भी कई कारण हैं। अचानक से नीतीश कुमार का नाम राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए उछाला जाने लगा। दरअसल खटपट की शुरुआत कुछ दिन पहले उस समय हुई जब अचानक मीडिया में खबरें आई कि राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष का उम्मीदवार बन सकते हैं। इसके बाद तो जैसे बयानबाजियों का दौर बड़ी तेज़ी से दोनों के बीच में शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने हालांकि इस खबर का खंडन किया है, लेकिन यह कहा जाने लगा कि बिहार में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। यूपी चुनाव के दौरान भाजपा से दुश्मनी मोल लेने वाले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को झटका देते हुए बीजेपी ने उनके 3 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया था। ये नीतीश कुमार को सहन नहीं हो रहा था। इसके बाद भाजपा विधानसभा में सबसे
अधिक संख्या वाला विधायकों वाली पार्टी हो गई और इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी जल्द ही नीतीश कुमार को पद से हटाएगी और अपना मुख्यमंत्री देगी। यहाँ से मामला और उल्टा होता नजर आया। तभी आपको पता है कि बोचहा चुनाव की घोषणा हो गई और बोचहा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हार के बाद ये पूरा का पूरा ठिकरा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर छोड़ दिया। भाजपा को राजद से भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव में नतीजों को देखते हुए भाजपा और जदयू के बीच में खींचतान शुरू हो गई और तल्खियां और बढ़ गई। कुछ दिन पहले तक फ्रंट फुट पर आकर खेल रही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर धकेलने के लिए जदयू को अच्छा मौका देख रही थी और पार्टी के बड़े नेताओं ने हार का ठिकरा भाजपा के व्यवहार को फोड़ा और नीतीश कुमार इसके लिए मुखर हो गए। भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया और कहीं ना कहीं इस नुकसान के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार ठहराया और उस पर टारगेट करना शुरू कर दिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही इफ्तार पार्टी शुरू हुई थी और भाजपा का साथ छोड़कर धुर विरोधी राजद के साथ कुछ समय बिताना और सरकार चलाने तक की बात शुरू हो चुकी थी। नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में बिहार के नई खलबली पैदा कर दी थी और 2017 के बाद ये पहला अवसर था जब नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे। अटकलों का बाजार गर्म हो गया था और भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आ गई थी। बात इतना ही नहीं है, तेज प्रताप ने तो इस बात को कह के कि बहुत जल्दी चाचा और भतीजा एक साथ आएंगे, सरकार बनाएंगे, एक हंगामा क्रिएट कर दिया क्योंकि तेज प्रताप यादव उस पूरे इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही मंडरा रहे थे। इससे ऐसा लगा कि कहीं ये बात दोनों के बीच में डील तो नहीं हो गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़ा नजर आ रहा है और बयानों को भी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता और लाउड स्पीकर विवाद भी नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल था। नीतीश कुमार इससे बिल्कुल अलग हैं। इसी बीच भाजपा के उत्तराखंड और यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा छेड़ दी। जदयू इसके खिलाफ है और यदि भाजपा इस पर जोर देती है तो आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच में टकराव और बढ़ सकता है और ये टकराव बढ़ भी गया। मस्जिदों में हज़ारों लाउड स्पीकर उतारे गए तो भाजपा को अपनी ब्रांडिंग करने का मौका मिल गया और नीतीश कुमार के लिए ये समय ठीक नहीं था। कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में अंतर पड़ रहा था और धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार का मकसद क्या है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ेंगे या नहीं यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह साफ है कि वह भगवा दल पर रिवर्स प्रेशर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और वो शायद इसमें सफल भी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं उसको देख करके लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बन रहा था और नीतीश कुमार लंबे समय तक प्रेशर महसूस कर रहे थे, उससे निकलने का भी उन्होंने प्रयास किया। साफ तरीके पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग करके नीतीश कुमार की सीटें कम कराई है। धीरे धीरे भाजपा उन पर हावी होती नजर आई। दोनों में उठापटक होता रहा 2020 से 2022 तक। इस बीच में कई ऐसे अवसर आए जब भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया नीतीश कुमार ने कि वो आगे बढ़ करके इस मामले को शांत करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। चाहे वो उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का इंतजार हो या अन्य मुद्दे। नीतीश कुमार पर लगातार हमला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसके उल्टा रोज़ नए नए सवाल खड़े किए जा रहे हैं और नई नई योजनाओं को बिहार में लागू करने की बात की जा रही है। एक तरफ जहां जातीय जनगणना पर दोनों में खटास बढ़ गया है, वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एग्रेसिव है, केंद्र की सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाना चाहती है, वहीं नीतीश कुमार इस कानून की ज़रूरत से इनकार करते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये टकराव और ये 5 जो कारण हैं वो नीतीश कुमार को मजबूर करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध ख़त्म कर लें। नीतीश कुमार की तैयारियां देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन 5 कारणों से नीतीश इस्तीफ़ा दे देंगे। नीतीश कुमार के पास विकल्प तैयार है और नीतीश कुमार के इस्तीफ़ा देने के बाद अगर उन्हें 77 का समर्थन नहीं मिलता है तो 76 उनके समर्थन में हमेशा तैयार हैं और इसके साथ ही कांग्रेस और वाम दल भी नीतीश कुमार के समर्थन से
पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का गोड़ बिहार से निश्चित रूप से उखड़ जाएगा और बिहार की ज़मीन छूट जाएगी। आने वाले 2024 की तैयारी में नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं और देखने वाली बात ये होगी कि क्या नीतीश कुमार फैसला लेते हैं और लेते हैं तो कब लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव सबसे अहम मुद्दा बताया जा रहा है और यही वो समय बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच पूरी तरह से रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। क्या होगा भविष्य के गर्भ में है। हमारी पड़ताल जारी है। आप भारत लाइव पर नज़र बनाए रहिए। आपको कैसा लगा ये विश्लेषण ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।